कई बार आपको कोई एंटिटी जाती हुई या कुछ गिरता हुआ या कुछ हिलता हुआ महसूस होगा दूसरे कमरों में, लेकिन आपको वेरी रुकना स्केरी। नहीं है। आपको चलते रहना है, जाना है। कई बार वो एंटिटी आपको अपने आप को दिखाने की कोशिश करेगी दूर से, आपको न उसकी तरफ नहीं देखना है, आपको चलते मैंने रहना है। बताया कि आप जो है एक तरह से पोर्टल खोल रहे हैं उनको इनवाइट करने के लिए। आप जो है वो पर्दा जो हायल किया हुआ है वो आप जानबूझ के तोड़ रहे हैं और उनको परमिशन दे रहे हैं अपने वर्ल्ड में आने के लिए। तो एक अलमारी के अंदर से क्लैप करने की आवाज आती है। अच्छा, अब अलमारी के अंदर से ना क्लैप करने की आवाज आती है, आती है, आती है और आते ही चली जाती है। और इतनी जोर से आती है कि जैसे कोई बड़ा आदमी जो है ना दोनों हाथों को क्लैप कर रहा हो। अब क्या होगा? अब वही सीन होगा जो चिल्ले में होता है। चिल्ले में आप एक दायरे में बैठे होते हैं और बाहर से आपको जिन्नात अलग-अलग शक्लों में आके डराते हैं। अब वो एंटिटी आपके सामने आ जाएगी। ब्रीफकेस खोलता है, उसके अंदर नोट ही नोट, पैसे ही पैसे, इतनी-इतनी मोटी गड्डियां पैसों की। कहते हैं ये सब मेरा है। पकड़ने लगते हैं, वो सूटकेस भ्रुम बंद कर देता है। कहता है इतना आसानी से नहीं, नॉट दैट क्विक। इसके लिए तुम्हें पेपर साइन करना पड़ेगा। क्योंकि ये एक्चुअली जो बोलते हैं ना कि सेटन को सोल बेच दिया, तो ये सीधा डायरेक्ट शैतान से पंगा है। सबसे स्केरी पार्ट ये लास्ट में होता है कि वो वहां से गुजरती है उस दरवाजे के आगे से और उसके हाथ ऐसे टेढ़े हो रहे होते हैं, वो ऐसे करके टेढ़े हो रहे होते हैं और ऐसे वॉक कर रही होती है जैसे कि वो पोजेस्ड हो गई है या फिर हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो। मैं हूँ महमूद अयाज और आज का फिर सिनारियो थोड़ा चेंज। आज फिर मैं ये पॉडकास्ट होस्ट करने जा रहा हूँ और अभी थोड़ी देर बाद हम अपने मेहमानों को दावत देंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे साथ जुड़ते हैं मिस्टर एजाज फ्रॉम जिन चेज़र और हमारे असद भाईजान फ्रॉम फैक्ट मैट्रिक्स। और इस पॉडकास्ट की खुसूसियत ये है कि ये आप दोनों चैनलों पे जाकर देख सकते हैं। यानी ये पॉडकास्ट आपको फैक्ट मैट्रिक्स पे भी देखने को मिल जाएगा और ये पॉडकास्ट आपको द जिन चेज़र चैनल पे भी देखने को मिल जाएगा। आज का जो मौजू है हमारा वो है पैरानॉर्मल गेम्स के ऊपर। तो हम अपने मेहमानों से उसके बारे में राय लेंगे कि वो उनके नज़दीक पैरानॉर्मल गेम उसे खेलना कैसा है। तो चलिए हम अपने पहले मेहमान यानी द जिन चेज़र चैनल से मिस्टर एजाज को हम दावत देते हैं कि वो आएँ और अपनी राय से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। जी एजाज भाई। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आवाज़ भी आ रही है, आपकी खूबसूरत आवाज़, और आपका जो चेहरा है वो भी चेहरा मुबारक भी हमें दिख रहा है। और अस्सलाम वालेकुम, आपके सब चाहने वाले, आपके सब देखने वालों को बहुत बहुत नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। जी, सब लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। अब हम दूसरे को बुला लेते हैं। जी मिस्टर फैक्ट मैट्रिक्स से हमारे हर दिल अजीज जनाब असद खान साहब हाजिर खिदमत हों। असद भाई आ गए। हाँ जी, वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आपका सेटअप आज चेंज ये कैसे हाँ हुआ? जी, हाँ। सेटअप चेंज हो गया, थोड़ी जगह चेंज हो गई, तो फिलहाल के लिए अभी मैं यहाँ पे नहीं हूँ, इंडिया में बाहर, तो इसलिए आपको सेटअप चेंज लग रहा है। अना मालूम बहुत जबरदस्त लग रहा है, अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह। जबरदस्त लग रहा है। मुझे मालूम है ये कहाँ पर है, मैं बाद में बता दूंगा सीक्रेट। तो मैं असद भाई के और एजाज भाई के व्यूअर्स को ये बता रहा था क्योंकि ये पॉडकास्ट दोनों जगह शाया हो गए, मतलब दिखाया जाएगा, तो उसके लिए तो ये व्यूअर्स आपके हैं। मैं तो आज होस्टिंग कर रहा हूँ, तो मैंने ये बता दिया कि ये दोनों चैनलों पे दिखाया जाएगा।
और आज जो हम गुफ्तगू करेंगे वो पैरानॉर्मल गेम्स के ऊपर करेंगे कि पैरानॉर्मल गेम्स खेलना कैसा है, उनके बारे में कुछ चीज़ जानेंगे और अगर हम खेलते हैं तो क्या-क्या चीज़ों का हमें ख़ास ख़्याल रखना पड़ेगा और उनसे कैसे सेफ रहना चाहिए और कैसे हम रह सकते हैं, इस पे हम ये मौज़ूआत पे हम गुफ्तगू करेंगे। तो आगाज़ जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये स्ट्रीम रखने का मकसद ये था कि आजकल के जो नौजवान हैं, आजकल के जो बच्चे हैं, वो बहुत ही इंस्पायर हो रहे हैं डिफरेंट चीज़ों से। जैसे वज़ीफ़े, वज़ाइफ पढ़ लेते हैं, इंटरनेट के ऊपर देख के, फ़ेसबुक के ऊपर कहीं से भी कोई भी चीज़ मिली, वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात ये है कि बहुत सारी गेम्स को बहुत सारी मूवीज़ में दिखाया जा रहा है, इंटरनेट के ऊपर दिखाया जा रहा है और वो बिला वजह बगैर सोचे समझे इन गेम्स को खेलना शुरू कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि गेम खेलने के बाद उनके ऊपर कोई ऐसी एंटिटी आ जाए, लेकिन 99.9% चांसेस हैं कि कुछ ऐसी एंटिटीज़ जो है वो गेम के ज़रिए आपको जो है ना वो प्रॉब्लम का शिकार हो जाएँ, आप जो है आपके साथ अटैचमेंट हो जाए। क्योंकि ये जो एंटिटीज़ होती हैं, जो जिन्नात होते हैं, ये बहाने ढूँढते हैं। कोई ना कोई आप दरवाज़ा खोल देते हैं, कोई ना कोई आप ऐसी चीज़ कर देते हैं कि इन चीज़ों को बहाना मिल जाता है आपको तंग परेशान करने के लिए। दूसरी बात ये है कि पोर्टल खुल जाते हैं। जी, बिल्कुल, आपने जो कहा। तो उसके बाद हम ये कहना चाहेंगे कि हम इन गेम्स को प्रमोट भी नहीं कर रहे, हम ये भी नहीं कह रहे कि आपको ये गेम खेलनी चाहिए। ये सिर्फ़ आगाही के लिए है, सिर्फ़ आप लोगों को अवेयर करने के लिए कि ये गेम भी हैं और इनको हत्तल इम्कान जितना भी कोशिश हो सके ना खेला जाए। ये सिर्फ़ एक एंटरटेनमेंट के लिए हम पॉडकास्ट कर रहे हैं और उसके साथ ही बताना चाहते हैं कि कोई भी बच्चा जो है इन गेम्स को ना खेले। अच्छा, मेरा एक सवाल है, जैसे हमने चार्ली चार्ली खेला था और मेरा पोजीशन हो गया था उसमें। जी। तो ऐसे जो और गेम हैं, ब्लडी मेरी है और इस तरह से जो भी गेम है, तो उसमें भी चांसेस होते हैं कि इस तरह से इंसान पॉसेस्ड हो सकता है या और भी कुछ घातक रूप से जो हैं समस्याएँ हमारे सामने आ जाएँगी। मैंने शुद्ध हिंदी बोल दी। जी। जी। कुछ पैरानॉर्मल गेम्स हैं जैसे जिनकी स्टोरीज हैं कुछ या कुछ ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं जो हुई हैं। मैं नाम पहले लेना चाहूंगा ouija बोर्ड का। ouija बोर्ड बहुत मशहूर, बहुत पुराना और काफी उसके ऐसे किस्से कहूंगा मैं या कहूंगा कि रियल इंसिडेंट्स हैं जो कि हुए हैं, लोगों का प्रदर्शन हुआ है और ऑन रिकॉर्ड, मतलब आपको इंटरनेट पे न्यूज में मिल जाएगा वो। तो ये गेम तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा बिल्कुल भी ouija बोर्ड किसी को खेलने के लिए। बाकी वीडियोस आजकल आपको हर तरह के मिल जाते हैं और आप देखें तो ब्लडी मैरी, सही बोला आपने, चार्ली चार्ली है और इस तरह के गेम्स हैं। तो हम आज डिस्कस करेंगे इस तरह के गेम्स और इनके पीछे कुछ इंसिडेंट्स जो हुए हैं, तो वो भी आज डिस्कस किए जाएंगे और कितने खतरनाक हैं, इनकी सिवियरिटी के बारे में भी बताया जाएगा। तो मैं इजाज भाई से कहूँगा शुरुआत करें किसी एक गेम से जो कि आप सोचते हैं कि काफी खतरनाक है और उसका क्या कैसे होता है प्रोसेस। ठीक है। हाँ, सबसे पहले तो यही है कि कोई भी गेम जो है वो इस तरह की पैरानॉर्मल खतरनाक हो सकती है क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कौन सी एंटिटी को इनवाइट कर रहे हैं और 99.9% यही होता है कि कभी भी कोई अच्छी एंटिटी आपकी मदद के लिए नहीं आएगी, जाहिर करेगी कि वो अच्छी एंटिटी है, कोई अच्छा ऐसा जो है वो जिन या कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी मदद के लिए आई है, लेकिन वो होगी ही बुरी, वो होगी ही ईवल। उसका मकसद जो है वो सिर्फ आपको तबाह बर्बाद परेशान करना होगा। तो कोई भी गेम खेल लें, जैसे महमूद भाई ने बताया कि आप जो है एक तरह से पोर्टल खोल रहे हैं उनको इनवाइट करने के लिए। आप जो है वो पर्दा जो हाइल किया हुआ है वो आप जानबूझ के तोड़ रहे हैं और उनको परमिशन दे रहे हैं अपने वर्ल्ड में आने के लिए। तो एक गेम जो है वो एक मूवी कॉन्जरिन आप सब लोगों ने देखी होगी, कॉन्जरिन।
आई थिंक उसका नया वर्जन भी आने वाला है, कॉन्जरिंग 4 भी आने वाला है, शायद आ गया है या नहीं, वो मैं फेसबुक के ऊपर उसकी वो पोस्ट आई हुई थी कॉन्जरिंग 4। तो आई डोंट नो कौन सी उसके सीजन में दिखाया गया था कि एक गेम है जिसको कहते हैं हाइड एंड क्लैप इन द डार्क, अंधेरे में ताली को बजाना। ये एक गेम उसमें खेली गई थी और बहुत सारे बच्चों ने उसको देख के ट्राई भी किया। मैंने यूट्यूब के ऊपर भी सर्च किया, बहुत सारे जो यंग बच्चे होते हैं 8 साल 10 साल 15 साल, वो इस गेम को खेलते हैं क्योंकि इसमें कोई आपको टूल नहीं बनाना होता, कोई ऐसी चीज नहीं बनानी होती, सिर्फ आप अंधेरा करके ये गेम खेल सकते हैं। इसमें होता क्या है कि कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है, 2 बच्चों का, या 2 लोग जो खेलते हैं, या 2 से ज्यादा, या 3 या 4 या 5। इसमें घर के अंदर अंधेरा कर दिया जाता है, फुल अंधेरा नहीं, थोड़ी सी लाइट जो है वो ऑन रहे ताकि नजर आए कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। एक बच्चे को जो है वो बना दिया जाता है इंचार्ज, वो अपने आंखों के ऊपर पट्टी बांध लेता है, अपने आप को ब्लाइंड कर लेता है, उसको घर के किसी एक कोने में खड़ा कर दिया जाता है और उसके जो दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि तुम हमें ढूंढोगे, तुम हमें तलाश करोगे। अब वो जिसके ऊपर आंखों के ऊपर पट्टी बंधी होती है वो एक कोने में खड़ा होके 10 तक गिनता है, 1 2 3 4 5 10 तक गिनता है। उसके सारे जो दोस्त हैं, 2 हों या 4 हों या 6 हों, वो अलग अलग जगहों पे छुप जाते हैं, घर के कोने में किसी जगह छुप जाते हैं। अब जिसके ऊपर पट्टी बंधी हुई है उसने अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को ढूंढना है। अब वो ढूंढता कैसे है, वो कहेगा कि क्लैप यानी ताली बजाओ, तो जितने उसके फ्रेंड्स छुपे हुए हैं अलग अलग जगह पर वो ताली बजाएंगे। अब ये जो बच्चा जिसके आंखों पे पट्टी बंधी हुई है उसको नजर तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन वो उन ताली की आवाज को, क्लैप की आवाज को सुनकर उनकी तरफ बढ़ेगा। जहां पे उसको समझ नहीं आए कि ये कहां छुपे हुए हैं, वो दोबारा कहेगा कि क्लैप अगेन, वो दोबारा ताली बजाएंगे, वो दोबारा उनकी डायरेक्शन में जाएगा। अब जब उसको लगे कि हाँ मैं उस लोकेशन पर पहुंच गया हूं कि यहीं से मुझे क्लैप की आवाज आ रही है, तो वो कहेगा कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, आई फाउंड यू, नाउ कम आउट। अब अगर वहां पे उसका फ्रेंड छुपा हुआ है तो वो बाहर आ जाएगा, तो उसने एक तरह से एक स्टेज पार कर ली। अब अपने दूसरे फ्रेंड को कहेगा कि क्लैप, अब वो कहीं और से क्लैप करेगा, अब उसकी आवाज सुनते हुए वो उसकी तरफ जाएगा और अगर वहां पे पहुंच गया, अगर वो उसको अपना फ्रेंड पता चल गया कि ये यहाँ पर है, तो वो कहेगा कि आई फाउंड यू, नाउ कम आउट। तो इस तरह ये गेम खेली जाती है। अब इसके अंदर क्या हुआ कि एक स्टोरी थी जो मैंने देखी थी, एक लड़की थी, उसके पेरेंट्स जो हैं वो कह रहे थे कि हमने थोड़ी देर के लिए जो है, सैटरडे नाइट थी, कि हम पेरेंट्स जो हैं, मदर एंड फादर, ये दोनों बाहर जा रहे हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। वो लड़की जो थी 15-16 साल की थी। तो अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जो अपने पेरेंट्स को थोड़ा टाइम दे देते हैं कि आप जाके एंजॉय करें, हम घर में रहेंगे। तो वो घर में थी, तो उसके पेरेंट ने कहा कि ऐसे करो कि तुम अपने किसी दोस्त को घर में बुला लो, अपनी फ्रेंड को घर में बुला लो, हम तकरीबन रात के 12-1 बजे आएंगे, हमने मूवी पे जाना है, उसके बाद हम डिनर करेंगे, तो हम घर में आएंगे। तो उसने अपनी फ्रेंड कैथरीन को अपने घर में बुला लिया। थोड़ी देर तक वो बैठे रहे अपने कमरे में, लाइक फेसबुक के ऊपर देखते रहे, यूट्यूब के ऊपर देखते रहे। अचानक उन्हें यूट्यूब के ऊपर ये गेम देखने को मिली कि जहाँ पे हाइड एंड क्लैप जो है वो कुछ लोग खेल रहे थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम भी ये गेम खेलते हैं, ये तो बड़ी मजेदार है। बोर हो रहे थे, रात को तकरीबन 11-11:30 बजे हुए थे। अब वो जो लड़की जो थी कैथरीन, कहती है कि मैं तुम्हारे आंखों के ऊपर पट्टी बांध देती हूँ। जेनिफर उसका नाम था। तो जेनिफर, तुम अपनी आंखों पे पट्टी बांध लो क्योंकि ये तुम्हारा घर है, तुम्हें ढूंढने में मुझे आसानी होगी। तो उसने क्या किया, जेनिफर ने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी और एक कोने पे खड़ी हो गई। अब उसकी फ्रेंड जो है वो कैथरीन छुपने के लिए तैयार थी। जेनिफर ने 10 गिने और उसकी जो फ्रेंड है
वो जाके कहीं छुप गई। अब वो कहती है कि ओके आई एम रेडी टू फाइंड यू, क्लैप। अब उसकी फ्रेंड जो है वो किसी कोने में ना क्लैप करती है। अब इसको पता चल जाता है कि ये जो है मेरे घर के इस कोने में छुपी हुई है। इसकी आंखों में पट्टी बंधी होती है, ये इस तरह हाथ को टटोलते हुए, इसको पता होता है कि मैं किस जगह पर खड़ी हूँ, मेरा घर है। तो सीढ़ियाँ पकड़ते हुए जा रही हैं, फिर उसको समझ नहीं आती तो कहती है कि क्लैप अगेन। वो दोबारा क्लैप करती है तो उसकी आवाज़ कहीं और आती है। अब ये ढूंढते हुए सीढ़ियों से उतरते हुए वहां पे जाती है, तो इसको पता होता है कि दाएं तरफ जो है एक अलमारी है, हॉलवे के अंदर दाएं तरफ एक अलमारी है जहाँ पे कोट वगैरह लटका दिए जाते हैं। अब उस अलमारी के पास जाके ये कहती है क्लैप अगेन, तो अलमारी के अंदर से क्लैप करने की आवाज आती है। अच्छा, अब अलमारी के अंदर से ना क्लैप करने की आवाज आती है आती है आती है और आते ही चली जाती है, और इतनी जोर से आती है कि जैसे कोई बड़ा आदमी जो है ना दोनों हाथों को क्लैप कर रहा हो। अब कहती है कि ओके आई फाउंड यू, नाउ यू कम आउट। तो क्लैप की आवाज चल रही है, आ रही है, तो ये घबरा जाती है। ये पट्टी उतार के अलमारी को देखती है तो क्लैप की आवाज जो है कंटिन्यूअसली आ रही है, बज रही है, कोई अंदर से ताली बजा रहा है। अब ये बहुत डरती है, ये मुड़ के देखती है तो इसकी जो फ्रेंड है वो पीछे खड़ी है, कहती है वो पीछे खड़ी है। अब वो भी डरे हुए है, अब ये भी डरे हुए कि ये हो क्या रहा है, ये हमारे घर में कौन है। अब इन दोनों ने जो अलमारी खोली तो क्लैपिंग की आवाज खत्म हो गई और अलमारी के अंदर कुछ भी नहीं था। तो कहती हैं कि ये देखना था, इन्होंने फौरन भाग के जो है अपने पेरेंट्स को इसने फोन किया कि somebody is in the house, please come on, ये और वो। तो कहते हैं कि ये इंसिडेंट्स उनके साथ हुआ था। तो दैट इज इंसिडेंट, वो क्या चीज थी अलमारी के अंदर कुछ पता नहीं है उसका। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन बहुत खतरनाक चीज है। ऐसी एक मैंने गेम के बारे में सुना था, शेडो करके कोई गेम है, शेडो करके। उसमें आपको अपनी शेडो मतलब वो एक कमरे में खड़ा होना पड़ता है और ऐसे मतलब बिल्कुल ऐसी लाइट लगी हो जहाँ पे आपकी शेडो का रिफ्लेक्शन आ रहा हो ना, इतनी लाइट होना चाहिए। तो फिर उसके अंदर वो शेडो दिखता है और फिर उनको कुछ बोलना पड़ता है, तो वो शायद मेरे ख्याल से शेडो ना किसी का गायब हो जाता है उसके अंदर, एक इंसान का। ओह अच्छा। फिर उस शेडो को आपको ढूंढना पड़ेगा, वो फिर घर के किसी कोने में वो शेडो मिलता है। ये गेम भी है एक ऐसा। महमूद भाई, जी आपके पीछे भी शेडो बन रहा है। हाँ, मेरे पीछे भी शेडो ये कुछ दो शेडो है, वो एक नहीं है, दो शेडो है। देखो ना आप, दो शेडो हैं, जबकि एक लाइट लगी हुई है, दो शेडो क्यों आ रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आता। बड़े आपके दो हमजादा लगता है, एक अच्छा और एक बुरा। वो दूसरा मेरा कुछ नहीं है, मैं दो लाइट लगाई हूँ, उसका शेडो आ रहा है। ओके। हाँ, तो हम जैसे डिस्कस कर रहे थे ये वाले गेम्स के बारे में। एक बड़ा पॉपुलर हुआ था कुछ साल पहले एक गेम, जिसपे एक मूवी भी बनी थी और काफी खतरनाक दिखाया था उसमें एक्चुअल रिचुअल के बारे में। तो मिडनाइट मैन के वैसे कई वर्जन्स हैं, और जो इंग्लिश वाला वर्जन बोला जाए जिसपे मूवी बनी थी, उसका नाम मिडनाइट मैन है। एक रशियन है, रशियन में शायद एक रेड मैन के नाम से है कोई गेम, मतलब रशियन में बोला जाता होगा, वो रेड मैन ट्रांसलेट होता है। और भी कई जगह ऐसे गेम्स हैं। तो ये बेसिकली खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसमें आपको वो फिजिकली नुकसान पहुंचा सकता है इस रिचुअल के दौरान। और खेला इसलिए जाता है कि आपकी कोई विश पूरी होगी अगर आपने वो टाइम गुजार दिया और आप उससे आपका एनकाउंटर नहीं हुआ। ओह वाओ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम है ये।
और उसके कुछ रूल्स हैं कि आपको उस टाइम घर में अकेला होना है और लाइट्स तो बाद में बंद करते हैं। तो शुरुआत कैसे करते हैं कि आपके पास एक पेपर होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए जी। और एक नीडल ले लें या प्रिक ले लें कोई, क्योंकि आपके हाथ से या बॉडी से ब्लड की ड्रॉप चाहिए होगी। तो उस पेपर पे आप अपना फुल नाम लिखेंगे, फर्स्ट लास्ट नेम या जो भी आपका नाम है वो लिखना है सिर्फ, और उसके बाद एक अपना फिंगर में से एक बूंद खून की उस पेपर पे टपकानी है और वो पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो उस पेपर को फिर हम लेके, और टाइम इसमें टाइम का खास ख्याल रखना होता है कि रात के एग्जैक्टली 12 बजे, आपकी घड़ी में 12 बजने चाहिए उस टाइम। उससे पहले आप उस पेपर को डोर पे चिपका देंगे, अपने मेन डोर पे घर के अंदर से, और फिर आप उसके बाद 12 बजने का वेट करेंगे और 12 बजने से कुछ सेकंड पहले आपको डोर पे 22 बार नॉक करना है, 22 टाइम्स। आखिरी नॉक, 22वां नॉक आपका एग्जैक्टली 12 बजे होना चाहिए। तो आप ये सोच लें कि 22 सेकंड पहले शुरू करें, 1 सेकंड में एक बार नॉक करके, मतलब जो भी आप टाइम सेट कर सकते हैं। वो नॉक करने के बाद आप दरवाजा खोलेंगे अपने घर का, और इस तरह से खोलेंगे कि कोई अंदर आ रहा है। उस दरवाजे को खोलते ही आप कुछ सेकंड में उसको बंद कर देंगे और लाइटें सारी ऑफ कर देंगे घर की। घर में कोई भी नहीं होना चाहिए। गेम का मेन मोटिव यही है कि आपको पूरी गेम में मूव करते रहना है, एक कमरे से दूसरे कमरे में। आपको कहीं रुकना नहीं है और कहीं आपको छुपना नहीं है। कुछ रूल्स हैं जो कि बहुत अजीब से हैं। इसमें आपको एक चीज और आपको कैरी करनी है अपने साथ, सॉल्ट कैरी करना है, व्हाइट सॉल्ट, नमक। तो वो आपकी सेफ्टी के काम आता है। तो रिचुअल में जो बताया गया है एग्जैक्टली वही मूवी में दिखाया गया था। इट्स एन एंटिटी लाइक द डेविल, और वो विद हॉर्न्स होता है और ब्लैक, ज्यादा डार्क एंटिटी है। तो जब आप बंद कर देंगे तो पेपर के साथ आपके साथ होनी चाहिए एक कैंडल। मैं गेम के साथ साथ बता रहा हूँ, वैसे गेम के शुरू में ये सारी चीजें हमको रखनी पड़ती हैं अपने साथ। एक कैंडल और एक माचिस होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि जब आप लाइट्स बंद कर देंगे तो बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। तो आपको वो माचिस से कैंडल जलानी है और अपने हाथ में रखनी है या किसी स्टैंड में पकड़ के रखनी है। अब वो कैंडल बुझनी नहीं चाहिए किसी भी हालत में। आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएंगे और अगर वो बुझती है तो आपको माचिस से 10 सेकंड के अंदर उसको जला देना है दोबारा से। लाइटर काम नहीं करेगा, आप ये ध्यान दीजिए, लाइटर नहीं होना चाहिए, माचिस ही होनी चाहिए आपके पास। तो उसके दौरान 12 बजे से लेके और 3:33 3:33 तक आपको ये गेम खेलना है। उसके बाद ये गेम एंड हो सकता है, लेकिन उसके दौरान आप जब एक कमरे से दूसरे कमरे में ट्रैवल कर रहे होंगे तो कई बार आपको कोई एंटिटी जाती हुई या कुछ गिरता हुआ या कुछ हिलता हुआ महसूस होगा दूसरे कमरों में, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको चलते रहना है, जाना है। कई बार वो एंटिटी आपको अपने आप को दिखाने की कोशिश करेगी दूर से, आपको उसकी तरफ नहीं देखना है, आपको चलते रहना है। हल्के हल्के मूव करें। इन केस मोमबत्ती बुझ जाती है, और वो कई बार बुझेगी उसके, इन केस मोमबत्ती बुझने के बाद 10 सेकंड में आप उसे नहीं जला पाते तो क्विकली आपको वो सॉल्ट लेके एक सर्कल बनाना है सॉल्ट का, और उस नमक के घेरे में आपको बैठ जाना है। अब क्या होगा? अब वही सीन होगा जो चिल्ले में होता है। चिल्ले में आप एक दायरे में बैठे होते हैं और बाहर से आपको जिन्नात अलग अलग शक्लों में आके डराते हैं। अब वो एंटिटी आपके सामने आ जाएगी और आपको डराएगी, धमकाएगी, बहुत खतरनाक शक्लों में आएगी, लेकिन आपको उस सर्कल से बाहर नहीं निकलना। सुबह के, मतलब आप रात कहें या सुबह 3:33 तक
आपको उससे बाहर नहीं निकलना है। और 333 के बाद अगर आप बच गए या आपने सब चीज सही कर ली तो आप उससे बाहर निकल सकते हैं। वो एंटिटी आप गायब हो जाएगी, फिर उसके बाद आपको नजर नहीं आएगी। और अगर ये सब कुछ सक्सेसफुली हो गया तो आप घर से बाहर निकल सकते हैं उस पेपर को लेके, और आप उसको लेके उसको उसको आप चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये रिचुअल ऐसे पूरा होता है। ये हो गई एक साइड के आप जीत गए, आपने ये रिचुअल पूरा कर लिया। अगर ये रिचुअल पूरा नहीं होता है, आप घेरा नहीं बना पाए सॉर्ट का, क्योंकि पूरी रात आप नहीं चल सकते। 3 घंटे आप कैंडल लेके चलेंगे, कहीं ना कहीं वो बुझेगी, तो आपको सर्कल में बैठना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो कहा यह जाता है कि अगर आप ये रिचुअल नहीं पूरा कर पाए तो वो एंटिटी आपके करीब आ गई तो एक तो आप डर से बेहोश हो सकते हैं। सेकंड ऑप्शन मिडनाइट मैन के पास ये होता है कि वो आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स एक एक करके बाहर निकाल देता है। बाहर निकल। हाँ, तो एक्चुअली मूवी में भी यही दिखाया गया था और काफी खतरनाक थी। तो उसमें ये रिचुअल क्लियरली था, और ये टोटली सैटानिक रिचुअल है, जिसमें कि आपकी विश पूरी करने के लिए फिर आपकी जो आप विश करते हैं वो पूरी होती है उसके बाद, ये रिचुअल कंप्लीट करने के बाद। तो एक ये रिचुअल था बड़ा खतरनाक, मुझे लगा, मैंने कहा मैं शेयर करूं इसे सबसे पहले। और बेहद खतरनाक है, और इवन मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना है। अब मैं ये मूवी ज़रूर देखूंगा क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी लग रही है और बढ़िया लग रहा है। तो इसमें रिचुअल में मतलब ये ज़रूरी है कि आप 12 बजे से लेके 3:33 तक आप रहें, तो उसके टाइम, बाद बिल्कुल। कुछ श्योरिटी है अगर जैसे कोई बंदा ये पूरा टाइम कवर कर लेता है तो फिर श्योरिटी है कि वो बच जाएगा इसमें? हाँ, मतलब जो भी रिचुअल्स आप पढ़ेंगे ना तो उसमें लोगों ने जो लिखा है तो वो बहुत ही सेम ही आपको कंडीशन मिलेंगी हर जगह, और कुछ कहानियां होती हैं इसके पीछे। अब ये नहीं पता लगता कि वो सही है या गलत है। और इस रिचुअल में तो बताया जाता है कि हाँ, मतलब इस एंटिटी से आपका पीछा छूट जाता है अगर आप टाइम गुजार रहे हो। लेकिन कई रिचुअल्स ऐसे भी हैं जिसको मतलब वन वे है, उसमें आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। मैंने ये देखा है असद भाई, महमूद भाई, जितनी भी गेम्स खेली जाती हैं उनके पीछे कुछ 2-3 रीजन ही है। एक तो अपना फ्यूचर जानना, मुस्तकबिल में क्या होगा, और दूसरा ये है कि भाई मुझे पैसे मिल जाए, मैं रिच हो जाऊं या मैं फेमस हो जाऊं या कुछ इस तरह का। तो ज्यादातर इसी मकसद के लिए ये गेम्स खेली जाती हैं, या किसी से कम्युनिकेट करना, यानी किसी मरे हुए इंसान से, किसी की रूह से कम्युनिकेट करना, जो कि वीजी बोर्ड है एक। बाकी ये गेम्स जो हैं इसीलिए खेली जाती है कि जो है ना, या तो मुझे पैसे मिल जाए, मैं अमीर हो जाऊं, या कुछ इस तरह का। और ज्यादातर गेम जो बहुत ज्यादा मैंने देखी हैं वो जापान में पाई जाती हैं। जापानीज लोग बहुत ज्यादा गेम्स खेलते हैं। उसके बाद फिर यूएसए आ जाता है, यहाँ पे बहुत इसका ट्रेंड है गेम खेलने का। हाँ जी, जापानीज गेम सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं और सबसे ज्यादा वियर्ड होते हैं। इसी तरह की एक और गेम है, अगर कहे तो मैं वो उसके बारे में बताता हूँ आपको। हाँ, बिल्कुल बताइए, बिल्कुल बताइए। एक और है, उसको कहते हैं द डार्क रिफ्लेक्शन गेम। द डार्क रिफ्लेक्शन गेम इसी तरह मिलती जुलती है, जैसे असद भाई ने बताया ना ये गेम पहली, तो ये भी उसी से मिलती जुलती है। तो इसमें भी ये गेम रात को 12 बजे शुरू करनी है। अच्छा, इसमें आपको कोई चीजें चाहिए होंगी, 1-2 चीजें चाहिए होंगी। आपको एक मिरर चाहिए होगा, तकरीबन इतना बड़ा मिरर हो, छोटा सा मिरर हो, इतना सा शीशा, आम जो है शक्ल देखने वाला, वो मिरर चाहिए। उसके बाद चाहिए आपको एक कैंडल, ब्लैक कैंडल, मोमबत्ती हो गया। फिर उसके बाद एक
आप रात को वो कैंडल और मिरर लेके बैठ जाएं और जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आपकी जो तमन्ना है, विश है, वो आप अपने माइंड में रखें। अब उस शीशे को आप अपने सामने रखें, अपना रिफ्लेक्शन उसमें देखें। फिर उसके बाद उसको करना है फॉग, यानी कि ऐसे भाप मारते हैं ना शीशे के ऊपर करके, तो उसके ऊपर वो फॉग सी आ जाती है, वो Right. करनी है। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद अपना चेहरा उसमें देखते रहें। जैसे ही वो फॉग खत्म होती है तो आपने मोमबत्ती जला के उसके ऊपर मोम डालनी है, जो उसकी जो वैक्स होती है शीशे के नहीं, ऊपर। एक सेकंड, ये मोमबत्ती मतलब पहले जलानी है या फॉग करने के बाद जलानी है? फॉग करने ये के तो बाद बता- जला लें। हाँ, फॉग करने के बाद। हाँ, आपने, मुझे लगा, ऐसा लगा कि पहले आपने बोला कि मोमबत्ती जला के आपको जो है मिरर के सामने नहीं स्टैंड करना है। नहीं, मतलब पहले आप आप फोक कर लें, फिर उसके हाँ, बाद जो है मोमबत्ती जलाएं, हाँ, फिर उसके ऊपर उसकी वैक्स डालना शुरू कर दें, जितनी भी डालनी है। ओके ओके, वैक्स हो गई, फिर उसके बाद मिरर को उल्टा करके मोमबत्ती से नीचे उसको इस तरह करें। तो अक्सर क्या होता है कि मोमबत्ती से ना वो शीशा काला हो जाता है, जल जाता है। फिर उसके बाद आप करें कि मोमबत्ती को साइड पे जलता हुआ छोड़ दें और शीशे को नीचे रख के उसको आपने तोड़ना है हैमर मार के। ओह, हाँ, उस शीशे को तोड़ना है। जब वो टूटेगा ना, उसी वक्त आपने विश करनी है जो भी आपको चाहिए, दौलत, पैसा, शोहरत, जो भी आपसे। आप इस गेम में आप फ्यूचर के बारे में नहीं जान सकते, ये सिर्फ विश के लिए है, तमन्ना के लिए, ख्वाहिश के लिए। तो आपने वो तोड़नी है और 3 दफा आपने उस विश को दोहराना है कि यानी कि मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। उसके बाद क्या कहते हैं, तोड़ते हाँ, वक्त तोड़ते वक्त मतलब जब आप हैमर उस पे जो है आप मार रहे हैं हैमर से, जैसे ये हैमर मारा, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, ऐसे करके। बिल्कुल। ओके। अब वो शीशा तो टूट जाएगा, हो सकता है पहली हैमर में ही टूट जाए, मुझे तो शादी करनी है। वो भी हो जाएगी, वो भी हो जाएगी। I'll कोई try. भी wish. तो Right. अच्छा, आपने शीशा तोड़ दिया। अब हम्म, कहा यह जाता है कि इस गेम से जो एंटिटी आती है वो पॉजिटिव ही होगी, वो आपके हक में ही होगी, वो आपकी ख्वाहिश को पूरा ही करेगी, कोई गलत एंटिटी नहीं आएगी, यानी कि नेगेटिव एंटिटी नहीं आएगी। ये कुछ लेकिन नहीं ऐसा होता नहीं है। मजे की बात ये है इस गेम में, मजे की बात ये है कि होता नहीं है। ओह, तो ये गेम का वो प्रोसीजर है। तो अब वो एंटिटी कैसे आके आपकी विश को पूरा करती है, ये उस एंटिटी के ऊपर है। इसके ऊपर भी एक स्टोरी है, अगर आप कहते तो मैं इसकी कहानी भी सुना देता हूँ, तो ताकि इस स्टोरी को सुनने के बाद ना इस पूरी गेम का जो है ना वो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह ये एंटिटी आपकी जिंदगी में आती है। हुआ क्या कि एक साहब थे, काफी यानी कि अच्छे हालात में रहते थे वो, माशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता जो है तबाही की तरफ जाने लगे, कारोबार बंद हुआ, बीवी मर गई, बच्चे तो उनके थे नहीं, उस शख्स के ऊपर काफी प्रॉब्लम्स आई हुई थी। तो यानी कि जिंदगी से वो ना उम्मीद हो चुका था कि कोई उसको रास्ता नजर नहीं आ रहा था। एक दिन इसी तरह घर में बैठा हुआ, अपनी उसकी बहुत बड़ी हवेली थी, और घर में बैठा हुआ अकेला सोच रहा क्या करूं, क्या ना करूं, क्या करूं, क्या ना करूं। अब उसने रात को पीना वीना शुरू किया, दिमाग घूम गया उसका कि अब जो है मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर लेता हूँ। उसको अचानक याद आया कि यार एक चीज मुझे बहुत पहले जवानी में जब मैं यंग था तो मुझे इस तरह की गेम बताई गई थी। गेम तो बच्चों वाली लगती है, चलो मरने से पहले मैं ये गेम खेल लेता हूँ और देखता हूँ कि होता क्या है। तो उन्होंने इसी तरह शीशा निकाला, मोमबत्ती वगैरह ढूंढी और उसी तरह वो प्रोसेस करके बैठ गए। अब पी भी रहे हैं और साथ में सोच रहे हैं कि अब मैंने ये गेम खेलनी है और मुझे चाहिए क्या। अब सोचने लगे, कहते हैं कि भाई शादी वगैरह तो मैंने करवानी नहीं है, बच्चे वगैरह मुझे चाहिए नहीं, मुझे दौलत चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि ये बहुत अमीर हुआ करते थे और बस वजूहात की बिना पर जो है इनकी सारी जो है वो दौलत वगैरह खत्म हो गई।
तो कहते हैं कि मुझे दौलत पैसा चाहिए, मुझे दोबारा अमीर होना है। जब मुझे दौलत मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, अमीर हो जाऊंगा, तो बाकी सब चीजें आती रहेंगी। तो इन्होंने पूरा उसी तरह एहतमाम किया, शीशा रखा, उसके ऊपर उसी तरह फॉग किया और मोमबत्ती से जला के उसको तोड़ने लगे और बिल्कुल चीखने लगे, मुझे पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, पैसा चाहिए। तोड़ के शीशा बैठ गए और बैठ के पैक लगाने लगे। अब 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 15 मिनट, आधा घंटा हो गया, कुछ नहीं हुआ। कोई यानी कि सूटकेस नहीं गिरा, कोई देगची नहीं गिरी पैसे की, कोई ऐसी हैपनिंग नहीं हुई। कहते हैं कि ये सब बेकार है, बकवास है, अब मैं बस इतनी पीऊंगा कि पी के खुद ही मर जाऊंगा। अब वहां से उठते हैं तो रात के 12-1 बजे होते हैं। दरवाजे पे इनके नॉक होती है 3 दफा। कहते हैं अरे यार ये बाहर कौन आ गया, गालियां देते हुए दरवाजा खोलते हैं, ये कौन आ गया, ये हु आर यू, ये दिस टाइम, चेक योर टाइम। दरवाजा खोला तो सामने भाई एक साहब खड़े हैं, बड़े लंबे तरंगे, टोपी पहनी हुई है, सूट पहना हुआ है, हाथ में उनके ब्रीफकेस। कहते हैं कि व्हाट डू यू वांट, व्हाट द हेल यू वांट। कहते हैं वो साहब कहते हैं कि यू आर द वन हु कॉल मी, तुम्ही ने तो मुझे बुलाया था। मैंने कब बुलाया था, तुम कौन हो, मैं नहीं तुम्हें जानता। कहते हैं कि तुमने ये नहीं कहा था कि तुम्हें पैसे चाहिए, दौलत चाहिए। कहते हैं यस यस यस, मैंने चाहिए तो कहते हैं मैं वही तो हूँ। क्या तुम? माय गॉड। कहते हैं हाँ, मुझे अंदर आने दोगे ताकि मैं तुम्हें पैसे दे सकूं। कहते हैं आ जाओ अंदर। आ जाते हैं, एक दूसरे सोफे पे उसको बिठाते हैं, खुद इधर बैठ जाते हैं। कहते हैं कि बताओ कैसे पैसे दोगे। वो बंदा जो है वो अपना ब्रीफकेस टेबल पे रखता है, ब्रीफकेस खोलता है, उसके अंदर नोट ही नोट, पैसे ही पैसे, इतनी इतनी मोटी गड्डियां पैसों की। कहते हैं ये सब मेरा है। पकड़ने लगते हैं, वो सूटकेस भ्रुम बंद कर देता है। कहता है इतना आसानी से नहीं, नॉट दैट क्विक, इसके लिए तुम्हें पेपर साइन करना पड़ेगा। कहता है कैसा पेपर? वो पेपर निकालता है, सामने रखता है, उसके ऊपर सिर्फ एक ही हरूफ लिखा होता है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूं, लेकिन इसकी एक शर्त ये है। तो वो शर्त पढ़ते हैं। कहते हैं कि तुम्हें अपने दिमाग में एक हिसिंग की नॉइज आएगी, जैसे बजिंग नॉइज नहीं होती, bzz, 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 कान के अंदर जैसे घंटियां बजने लगती हैं। कहते हैं कि बस यही शर्त है, तुम्हें पैसा मिल जाएगा और इससे ज्यादा मिलता रहेगा। ये जब भी ब्रीफकेस खाली होगा ना, ये दोबारा भर जाएगा, तुम्हें पैसे की कमी नहीं होगी। तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है कि तुम्हारे कान में वो बजिंग की नॉइज आएगी, यानी कि आवाज आएगी बिज 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 करके। अब ये सोचने लगे कि यार ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बजिंग की नॉइज आएगी, हल्की सी आवाज आएगी, इतना पैसा है, मैं उसका इलाज करवा लूंगा, दवाई खा लूंगा, ये कौन सी बड़ी बात है। मैं तो सोच रहा था कि शायद ये मेरी सोल मांगेगा, शायद कहेगा कि मुझे अपना एक गुर्दा दे दो, अपना एक फेफड़ा दे दो, तो ये तो कोई मामूली सी बात है। अब वो भाई साहब ड्रंक होते हैं, वो पेपर साइन कर देते हैं, वो पेपर लेके चला जाता है, वो जो ब्रीफकेस वाला होता है। अब ये पैसा देख के बहुत खुश, नेक्स्ट डे ये जाते हैं, पैसा, अपनी नई गाड़ी खरीदते हैं, अपने घर की रेनोवेशन करते हैं वगैरह वगैरह। अब ये नोट करते हैं इनके कान में ना, कानों में, दिमाग के अंदर वो बजिंग की नॉइज आ रही है। डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं कि मुझे ये ना टेटनाइटिस, उसको एक खास नाम है, टेटनाइटिस कुछ कहते हैं, कि घंटी की आवाज कानों में आती है। तो उसने चेक वगैरह किया, उसने कहा कि कुछ खास नहीं है, शायद इन्फेक्शन वगैरह हो गया हो, तो मैं तुम्हें ये दवाई लिख देता हूँ। अब इनकी जिंदगी तो बदल जाती है, पैसा ही पैसा, दौलत ही दौलत, ये पार्टियां कर रहे हैं, यानी कि हर रोज इनके दोस्त आ रहे हैं और लड़कियां और ये और वो, पैसा कभी खत्म ही नहीं हो रहा, हफ्ता हो गया, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ते। अब वो जो बजिंग की नॉइज जो है ना, वो इतनी बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ती जा रही है कि ये रात को सो नहीं पा रहे, ये सो नहीं पा रहे, अभी सो नहीं पा रहे। अब कहते हैं कि ये क्या, डॉक्टर के पास दोबारा गए, उसने चेकअप किया, उसने कहा कि सब नॉर्मल है, सब ठीक है। अब रात को ये सो नहीं पा रहे हैं, ये अपने माथे को ठोक रहे हैं, टकरे मार रहे हैं, नींद की गोलियां खा रहे हैं, लेकिन वो बजिंग नॉइज
इतनी बढ़ती जा रही है कि कंट्रोल से बाहर हो गया। कहते हैं कि 1.5 महीने के बाद ये बीमारी इतनी बढ़ गई कि इन्होंने खुद बंदूक उठा के अपनी खोपड़ी में मारी और वहीं पे डेथ हो गई। तो ये एक लेसन इसमें है कि जब शैतान आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट में उलझाता है तो वो शुरू में तो बहुत आसान सा लगेगा, अरे यार मामूली सी बात है, ये तो मैं कर लूंगा, ये तो कोई बात नहीं है, इसमें तो कोई इतना नहीं लग रहा, चलो ठीक है मैं साइन कर देता हूँ, बाद में देखी जाएगी। लेकिन जो वो बढ़ती है ना हालत, फिर वहां पे खराबी आती है। तो वही मैं आपको ना, मैं जब आप बात कर रहे थे ना, मैं यही वाली बात कहने वाला था कि लोग इसकी लालच में तो आ जाते हैं कि हाँ चीज़ है, और फैक्ट वाली बात भी ये है, फैक्ट है कि बेशक मिलता है उनको चीज़ों से। आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को देख लें जिन्होंने जो है अपनी सोल जो है उसको सेल कर दिया है, तो उनके पास आज शोहरत है, दौलत है, इज्जत है, हर चीज़ है। तो होता है भाई, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, सोल बेची जाती है, हर चीज़। सोल से मुराद नहीं है, कुछ भी हो सकता है, जैसे ये बज बिज की आवाज़ जो आप बता रहे थे, जी इस जी तरह से। तो ये अपने अंदर एक चैलेंज था कि बार बार आपके वो आना, फिर वो उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ते जाना। हाई हो रहा है ग्रेजुअली, तो वो तो इंसान को दिमाग पागल कर देगा। ये ऐसी बात है, इंसान फिर क्या करेगा, अपने आप को उठाएगा और फिर क्या करेगा, चलो खत्म। या सही। बताइए पैसा कहाँ रह गया? कहीं नहीं रह गया, कहीं लेके नहीं जाने वाले आप पैसा। हर चीज पैसा ही नहीं है। और ये जिंदगी भी एक चीज है कि अपनी जिंदगी को अच्छे से जिए, और कम पैसा भी है तो उसमें कम खर्च में अपना जीना सीखें। ज्यादातर यही लोग जो जाते हैं इन चीजों की तरफ, वो यही होती हैं बेसिकली, पैसा, दौलत, शोहरत। आप basically देख लेना जितने भी सिंगर हैं, जितने भी म्यूजिशियन हैं या मूवी स्टार्स हैं, उनका मकसद यही होता है कि मशहूर होना, मूवी जो है वो हिट होना, और पैसा, दौलत और गाड़ियां और बंगले। तो उसी लिए तो वो अपनी सोल बेचते हैं। यानी सोल बेची तो नहीं जाती, ये तो अमरे इलाही है, अमरे रब्बी है। आप सोल नहीं बेच सकते, यानी कि आपने अपनी विल बेच दी, यानी कि अपना किरदार बेच दिया, यानी अपना जो इरादा बेच दिया कि आज के बाद मैं सब अच्छी चीजें छोड़ दूंगा और बुराई की तरफ जाऊंगा। यानी आपने अपना नफ्स बेच दिया। सोल तो नहीं बेच सकते, ये एक तरह से इन्होंने एक लफ्ज बनाया हुआ है। राइट, क्योंकि ये एक्चुअली जो बोलते हैं ना कि सेटन को सोल बेच दिया, तो इसमें सिर्फ ये है कि अगर कोई उससे पहले कोई रिलीजन फॉलो करता था तो उसने वो रिलीजन छोड़ के और सेटन को अपना गॉड मान लिया। और वो जिस तरह से और रिलीजियस में गॉड से मांगता था, अब उसने बहुत आसानी से वो सेटन से पा लिया, तो वो जिंदगी भर उसकी पूजा करेगा और उसके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। तो ये जो छोटे ही बोलूंगा मैं इनको, गेम्स का मतलब कोई भी उठा के खेल सकता है, तो ये सीधा डायरेक्ट शैतान से पंगा है। मतलब आप कहने को उससे मांग रहे हैं चीजें, लेकिन वो छोटी छोटी चीजें आपके अंदर भर रहा है कि ये चीज करो तो मैं आपको ये प्रोवाइड करूंगा या ये पावर आपको मिलेगी। इसके अलावा भी ऐसे गेम्स हैं जो जस्ट फॉर दी सेक ऑफ क्यूरियोसिटी खेलते हैं लोग, उसमें कुछ नहीं मिल रहा, कुछ इनाम नहीं मिलेगा, कोई पैसा नहीं मिलेगा जी। ये बहुत मशहूर गेम हुआ था, बहुत हिट हुआ था काफी साल पहले। उसमें आप मान लें कि काफी लोगों ने खेल के देखा और खैर कुछ नहीं हुआ। वो वीडियोस आप अगर देखें यूट्यूब पे, तो मैं बात कर रहा हूँ द एलिवेटर गेम की। द एलिवेटर रिचुअल भी कहा जाता है उसे। तो ये तकरीबन मैंने 10 साल पहले सुना था पहली बार, और काफी पहले अपने चैनल पे मैंने एक पैरानॉर्मल गेम्स की वीडियो में भी इसको डाला था। तो ये काफी इंटरेस्टिंग गेम है, और मैं पहले बताऊं आपको, इसमें आपको किसी चीज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, कुछ रूल्स होते हैं जो फॉलो करने हैं, और
एट द एंड आपको कोई इनाम नहीं मिलता, बस उसमें होता है कि दिस इज द एलिवेटर टू सम अनदर वर्ल्ड, किसी दूसरी दुनिया में आपका एंट्री हो सकती है और आप वहां से वापस भी निकल सकते हैं अगर आप फॉलो करें रूल्स। तो एक्चुअल में सिर्फ शर्त ये होती है कि आपको अकेले रहना है उस लिफ्ट में या एलिवेटर कहा जाए उसको, तो और वो 10 मंजिल, कम से कम 10 मंजिल की इमारत होनी चाहिए या उससे ज्यादा, उसमें वो वर्क करेगा। तो इसमें बहुत सिंपल है खेलना। जैसे हम एंटर करेंगे लिफ्ट में और इसके कुछ सीक्वेंस है, मैं वो आपको बताता हूँ कि किस फ्लोर पे जाना है, फिर कौन सा प्रेस करना है, क्या करना है। वो ज्यादातर आपको सेम ही मिलेगा सारे, जहां भी आप इसके बारे में पढ़ेंगे या सुनेंगे। तो उसके बाद जब इसको एग्जिट करना होता है, जब वापस आना होता है अगर सक्सेसफुल हो जाता है, उसका भी एक सीक्वेंस है। तो एक बिल्डिंग हो जिसमें कि 10 फ्लोर हो कम से कम, तो आप उसकी लिफ्ट में एंटर करें और ये याद रखें कि अकेले ही वर्क करेगा, आप पूरे अपने ग्रुप में नहीं जा सकते या इवन 2 लोग भी नहीं जा सकते। सिंपल है। मैं आपको एक सीक्वेंस बताता हूँ कि आप एंटर करा अपने ग्राउंड फ्लोर से और सबसे पहले आपको 4th फ्लोर का बटन दबाना है। लिफ्ट जब 4थी मंजिल पे पहुंचेगी फिर आपको 2nd फ्लोर का बटन दबाना है। इस तरह से करते करते एक सीक्वेंस है जो कि 4 2 6 अगेन 2, फिर 10th के बाद मेन पार्ट आता है जब आप 10th के बाद 5th फ्लोर का बटन दबाते हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट सबसे ज्यादा यही है। अभी तक तो आप ऊपर नीचे लिफ्ट करते रहेंगे जो कि चलेगी लिफ्ट, क्योंकि वो हैं वो फ्लोर्स उसमें। और आप जैसे ही 5th फ्लोर पे आएंगे, जब 10th के बाद 5th दबाएंगे, 5th फ्लोर पे अगर ये रिचुअल वर्क कर रहा है तो एक लड़की उस लिफ्ट में एंटर करेगी जिसके बहुत लंबे लंबे बाल होंगे और आपको उसकी तरफ देखना नहीं है क्योंकि उसकी शक्ल काफी खतरनाक हो सकती है। ना उससे बात करनी है, आप साइड में खड़े हो जाइए चुपचाप। तो 5th फ्लोर पे अगर वो एंटर करती है तो मतलब रिचुअल वर्क कर रहा है। अब आपको ध्यान से सुनिए, अब आपको दबाना है 1st फ्लोर। 1st फ्लोर के दबाने पर अगर लिफ्ट नीचे जाती है 1st फ्लोर की तरफ तो वो रिचुअल नहीं वर्क कर रहा, वो लड़की रहेगी। आपको 1st फ्लोर तक पहुंच के और वहां से उतर जाना है लिफ्ट से। अगर वो 1st फ्लोर दबाने पे लिफ्ट वापस ऊपर जाती है तो मतलब ये रिचुअल वर्क कर रहा है और मोस्ट प्रोबेबली वो आपको 10th फ्लोर पे ले जाएगा, जो कि 10th फ्लोर नहीं होगा। वो लिफ्ट खुलेगी, इस दौरान वो लड़की आपसे बात करना चाहेगी। वो पूछेगी आपका नाम और कहाँ जाते हो, कहाँ जा रहे हो। आपको सुनना ही नहीं है, आपको इग्नोर करना है, उसकी तरफ देखना नहीं है, जबकि वो बहुत खतरनाक तरह की लड़की होगी। तो अब जैसे ही लिफ्ट खुलेगी ऊपर जाके तो वो कुछ अलग सी जगह होगी। जो हर कॉरिडोर में लिफ्ट खुल रही थी वो उस तरह का कॉरिडोर नहीं होगा, काफी धुंधला सा होगा और बहुत ही वर्चुअल सी जगह लगेगी, जैसे गेम्स में दिखाते हैं 2D टाइप, मतलब 3D भी नहीं। आप बाहर निकल जाइए और उस जगह को थोड़ा एक्सप्लोर करके आप वापस आ सकते हैं। और फिर इसकी एक और सीक्वेंस है वापस आने की। अब जब आप वापस आएंगे तो अब आप वो सीक्वेंस पूरी करके इसको पूरा कर सकते हैं और आप अपनी एक्चुअल वर्ल्ड में वापस निकल आएंगे। ये हो गया, आप सक्सेसफुली वापस आ गए। अब अगर सेकंड चीज ये थी, जब आप सक्सेसफुली नहीं हुआ ये और वो नीचे लिफ्ट गई तो आप कोई भी बटन दबा के किसी भी फ्लोर पे आप निकल के भाग लीजिए वहां से। तो ये रिचुअल सक्सेसफुली नहीं हुआ लेकिन आपकी जान बच गई, आप बाहर आ गए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब आप उस वर्चुअल फ्लोर तक पहुंच गए और आपको बाहर निकलना भी है क्योंकि अंदर वो लड़की खड़ी है। आप बाहर जाएंगे और उस वर्ल्ड में आपको कुछ भी दिख सकता है, कुछ भी मिल सकता है, तो ज्यादा वक्त वहां ना गुजारते हुए आप वापस आए और लिफ्ट को फिर से प्रेस करके। अब उसकी सीक्वेंस एग्जैक्टली ये नहीं है जो पहले थी।
तो वो भी आपको लिखी हुई मिल जाएगी कहीं। तो ये ट्राई किया कई लोगों ने, यूट्यूब पे भी वीडियोस है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ना कुछ ऐसा हुआ कि 10th फ्लोर या कोई वर्चुअल फ्लोर मिला। तो ये एक रिचुअल माना जाता है और काफी मशहूर है, और काफी इस पे आपको स्टोरीज मिल जाएंगी और क्रीपी पास्टास मिल जाएंगे जो कि असली नहीं होती, स्टोरीज लिखी जाती हैं। तो वो है बेसिकली। मुझे इंटरेस्टिंग तब लगा जब मैंने इसको रिलेट किया एक केस से जो कि 2013 में अमेरिका में हुआ था। तो वो एक लड़की थी जिसका नाम था एलिसा लैम। एलिसा लैम का केस काफी हिट हुआ था उस वक्त भी, और आज तक लोग उस पे वीडियोस बनाते हैं क्योंकि वो काफी मिस्टीरियस था। तो जनवरी 31, 2013 को एलिसा लैम की डेथ हुई थी, और वो होटल सेसिल में रुकी हुई थी। आई थिंक यूएस में, कौन से स्टेट में आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन वो कैनेडियन सिटीजन थी और वो यूएस अकेली आई हुई थी। तो एक्चुअल में जैसे शुरू में बताया जाता है उस केस में कि उस होटल के छत पे एक बहुत बड़ा वाटर टैंक था जिसके अंदर उसकी डेड बॉडी मिली थी। तो इसको एक्चुअल में ऐसे नहीं बताया जाता, इसको ऐसे बताया जाता है कि होटल के जो कस्टमर्स थे उन्होंने कंप्लेंट की कि नलों में गंदा पानी आ रहा है, बदबूदार, और कलर्ड वाटर भी आ रहा है। तो उसके बाद फिर मैनेजर ने चेक करवाया तो वो टैंक बहुत बड़ा था, मैसिव टैंक, जिसका ढक्कन खुद से नहीं खोल सकते हम, अकेला आदमी नहीं खोल सकता। तो उसके अंदर बॉडी मिलना मतलब बहुत ही अजीब था। या तो किसी ने मर्डर करा और उसको उसमें डाल दिया। लेकिन इस सब के अलग बात की जाए तो उसमें एक सीसीटीवी फुटेज रिलीज हुई थी उसके बाद, जो कि लिफ्ट के अंदर है कैमरा, एक एलिवेटर है उसके अंदर कैमरा है। तो उसमें दिखाया कि आप देख सकते हैं, वो इंटरनेट पे बहुत आसानी से यूट्यूब पे मिल जाएगी फुटेज, बहुत सारे वीडियोस में, कि वो एलिवेटर खुलता है और एलिसा भाग के आती है, और वो ऐसे आती है जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है, मतलब इंसान बार बार देखता है, और फिर तो वो अंदर आती है, वो बटन प्रेस करती है तो वो लिफ्ट बंद नहीं होती, वो बंद ही नहीं होती, जैसे कि कोई खड़ा है उसको रोक के बीच में दरवाजे। तो वो फिर आती है, फिर एलिवेटर से झांक के इधर उधर देखती है, तो फिर कोई नहीं दिखता उसको, वो फिर आके प्रेस करती है। थोड़ी सी लंबी फुटेज है, कट करके आप इंटरनेट पे दिखाई जाती है। फिर वो फाइनली बाहर चली जाती है, राइट साइड में बाहर चली जाती है। नेक्स्ट पार्ट में दिखाया जाता है कि वो दरवाजा खुला रहा, फिर वो बंद हुआ, फिर खुल गया। तो सबसे स्कैरी पार्ट ये लास्ट में होता है कि वो वहां से गुजरती है उस दरवाजे के आगे से, और उसके हाथ ऐसे टेढ़े हो रहे होते हैं, वो ऐसे करके टेढ़े हो रहे होते हैं, और ऐसे वॉक कर रही होती है जैसे कि वो पॉजेस्ड हो गई है, या फिर उसको कोई बुला रहा है, या कोई देख रहा है। वो उसकी लास्ट फुटेज थी। पूरे होटल में ऐसा नहीं हो सकता कोई और सीसीटीवी कैमरा ना हो, या फिर छत का रास्ता है वहां कोई सीसीटीवी ना हो। ऐसा कुछ भी रिलीज नहीं किया गया, कोई प्रूफ नहीं मिला। वो केस सिर्फ सुसाइड के उसमें बंद कर दिया गया, और ना कोई मर्डर के चार्जेस, क्योंकि उसमें कोई प्रूफ था नहीं, और पैरानॉर्मल पे तो खैर कोई केस बनता भी नहीं। ये बहुत खतरनाक केस था, आज तक मिस्टीरियस है, लेकिन केस उस टाइम क्लोज कर दिया गया था ये बोल के कि हो सकता है ये सुसाइड का केस हो। तो ये लोगों का कहना है कि ये एक्चुअल में एलिवेटर रिचुअल से रिलेट कर सकते हैं इसको। हो सकता है उसने ऐसा कुछ खेला हो, या फिर कोई ऐसी एंटिटी हो उस होटल में। और वो होटल वो सेम होटल है जिसमें कि द फेमस सीरियल किलर रिचर्ड रामिरेज भी एक कमरे में रुका था, और उसने वहां पे सारी कार्रवाई की थी अपनी। तो वो ऑलरेडी उस होटल को थोड़ा सा हॉन्टेड साइड पे देखा जाता है। तो ये था एलिवेटर रिचुअल के साथ जुड़ा हुआ एक केस, जो कि लोगों का मानना ऐसा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
आई थिंक 1 आवर का पॉडकास्ट हो चुका है, जी जी तो अब हम इख्तिताम करते हैं। जी और बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने बहुत अच्छे इंफॉर्मेशन व्यूवर्स को शेयर करी। इवन मुझे भी काफ़ी मज़ा आया सुन के, काफ़ी भयानक और बड़े डेडली गेम्स के बारे में आप लोगों ने बताया। तो थैंक यू सो मच मिस्टर एजाज फ्रॉम जिन चेजर एंड मिस्टर असद भाई फ्रॉम फैक्ट मैट्रिक्स। इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी इस तरह से पॉडकास्ट करते रहें और बिल्कुल। ताकि व्यूअर्स को जानने का मौका मिले। और आखिरी वक्त में यही कहता हूँ कि आप कुछ कहना चाहते हैं अपने व्यूअर्स से तो आप दोनों शेयर कर सकते हैं। सही है, बिल्कुल। मैं तो यही कहूँगा कि भाई जो हमें देख रहे हैं, जिन्होंने हमारा वीडियो अभी तक बर्दाश्त किया, उनके लिए बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। आप लोग हमें देख लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, और बस ये है कि थोड़ी सी हिम्मत करके लाइक भी कर दे और कमेंट भी कर दे। कमेंट भी करना है। कमेंट तो सब्सक्राइब भी कर दें प्लीज। हाँ, सब, और थोड़ा सा वो हिम्मत हो जाती है दोबारा आके इस तरह की जो है ना वो लंबी लंबी छोड़ने की, गुस्ताखी करने की। गुस्ताखी करने की, आपका टाइम बर्बाद करने की थोड़ी हिम्मत हो जाती है। लेकिन प्रॉमिस है, कोशिश है कि अच्छे स्ट्रीम लेकर आए, अच्छे टॉपिक्स लेकर आए। हमने डिसाइड किया है, महमूद भाई को भी पता है, असद भाई को भी पता है कि एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक आने वाला है और बहुत बढ़िया टॉपिक होगा वो। और कोशिश भी है, और एक हमारे साथ बहुत अच्छे कोलैबोरेशन भी होने वाली है किसी के साथ, और वो भी आ जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें और इंशाल्लाह जो है आगे अच्छा ही अच्छा होगा। नहीं, वो सब लोग बाम लगा के बर्दाश्त कर ही रहे हैं और आगे हाँ, भी करते रहे। मुझे भी गेम खेलनी पड़ेगी, द डार्क रिफ्लेक्शन, ताकि लोग जो है वो आए हमारे चैनल के ऊपर, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बिल्कुल बिल्कुल। भाई, आप महमूद भाई को आपके चैनल के व्यूअर्स के बारे में से मैं यही कहना चाहूंगा कि पहले महमूद भाई को एक मिडनाइट मैन वाली गेम खिलवाई जाए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे। भाई एक ही गेम खेल के फंस गया था मैं, दूसरी गेम में। भाई वीजी, इनको हमने वो कुर्बानी का बकरा बनाया हुआ है। जो गेम खेलेंगे यही खेलेंगे। नहीं, बहुत लोगों की डिमांड आ रही है कि आप वीजी बोर्ड खेलें। हाँ, तो इस तरह के तो बहुत सारे गेम्स हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं आगे भी, और बहुत सारे पॉडकास्ट बन सकते हैं इन पे, क्योंकि ऐसे गेम्स हैं जो लोगों ने नहीं सुने, वो भी हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है उसकी जी, और वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अजीब हैं, तो वो आगे हम लेके आएंगे। देखिए, और कुछ रिचुअल्स के ऊपर भी हमने लानी है, इन अवेयरनेस बताने के लिए, बिल्कुल उसके ऊपर भी है थोड़ा। ओनली फॉर अवेयरनेस, ओनली फॉर अवेयरनेस। अगर कोई खेल सकता है तो वो महमूद भाई खेल सकते हैं, और कोई नहीं खेलेगा, कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो इख्तिताम करते हैं, खत्म करते हैं पॉडकास्ट को। आई होप व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगा होगा, तो अपनी राय से जो है कमेंट बॉक्स में उसका इजहार करें जी। और इंशाल्लाह और भी आगे इन फ्यूचर बहुत अच्छे पॉडकास्ट होते रहेंगे अब इंशाल्लाह। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने टाइम निकाला और आए इंशाल्लाह। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में, इसी वक्त इसी समय, भाई और एजाज भाई के साथ। तो अल्लाह हाफिज, बाय बाय। रिकॉर्डिंग नहीं हुई क्या? स्टार्ट काट दूंगा। हो गई? हाँ, 1 मिनट 30 सेकंड के बाद आप दोबारा स्टार्ट कर दीजिएगा, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक होंगे, यहाँ से कट कर देना भाई। ठीक होंगे, यहाँ से कट कर देना भाई। जो यहाँ से कट कर दीजिएगा, जो यहाँ से कट कर दीजिएगा।
जो मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, सिर्फ ऑडियो दिखाई दे रही है। चेहरा मुबारक भी हमें दिख रहा है और अस्सलाम वालेकुम। चेहरा मुबारक भी हमें दिख रहा है और अस्सलाम वालेकुम। ये प्रॉब्लम है। यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, अब ऐसे कर लेंगे, क्या कर सकते हैं। हाँ वो थोड़ा सिग्नल वीक है तुम्हारी साइड से। 33 मिनट 3:33 यार ये तक लोग आपको ये गेम इतना खेलना है। बोर कर रहे उसके हैं बाद यार, ये बोले मैच हो जा सकता रहे है, हैं, लेकिन बोले जा उसके रहे दौरान हैं। आप जब एक मुझे कमरे तो से दूसरे होस्टिंग कमरे में करना ट्रैवल जो कर है वो रहे हैं, महंगा पड़ गया है कई बार यार, आपको खामोश भी हो कोई गया हो। एंटिटी जाती लंबी हुई लंबी या छोड़ गिरता रहे हो, हुआ या लंबी कुछ लंबी टूटता छोड़ हुआ रहे हो। महसूस हो। कारोबार बंद हुआ, बीवी मर गई, बच्चे तो उनके थे नहीं, अकेले थे बीवी वो मर- बिल्कुल, अकेले थे बीवी वो मर- बिल्कुल, अकेले थे बीवी वो मर- बिल्कुल। बीवी मर गई बहुत अरसा पहले। यहाँ शादी नहीं हो रही है, वहाँ के लोगों की बीवियां मर रही हैं। रहते हैं यार। काटना है यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, मत काटिए। भाई चलने दो शादी के बारे में बात मत करने भाई आज। भाई, सीरियसली आज- डोंट टॉक अबाउट द मैरिज यार। बीवी मर गई ये मत बताएं आप, वरना ये फिर भाई जिनको कर- मिल नहीं काटना रही है, पड़ेगा। उन्हें मिल नहीं रही है मैं ना, ये आपको कह थोड़ा रहा हूँ आप शुरू करें, मैं पानी ये लेके ना आता ये क्या बोलते हैं उसको, ब्लूपर्स में रख देंगे। ब्लूपर्स, हाँ ये बड़ा मजा आएगा, ब्लूपर्स में रख देंगे। तो ये है चले भाई। भाई थोड़ा सा बचा है मेरा, अभी अपन को जल्दी से फटाफट अब थोड़ा बहुत करके बस खत्म करना है इसको। 25% रह गई है। हाँ मेरे ख्याल से उससे भी कम। 20-25 मिनट। एक मिनट देखता हूँ अब कितनी रह गई। 35% रह गई है। ओ बहुत है। 55 बहुत है। हाँ बहुत है। चलिए। वो ब्लूपर्स में रख देंगे, मजा आएगा उसमें। थोड़ा है। बहुत क्या है, कंटेंट भी अच्छा लगता है ना यार, इसलिए। अच्छा तो कहाँ था मैं? हाँ तो जमूरे शुरू हो जाइए। हाँ शुरू करिए। वो बीवी मर गई थी। हाँ तो उस गया। साहब की कहाँ चले गए? कट। अभी तक सही है, अभी तक ठीक है। हाँ जिस दिन आप उसको बुलाए ना तो इन्फॉर्म मत करिएगा, और हम शूट कर लेंगे और डाल देंगे। सब कहेंगे आपने धोखा दिया मुझे, आपने। अरे धोखा दिया मुझे। शायद इनकी बैटरी तो ना खत्म हो गई हो भाई। ओ मैं हाँ, हो सकता नहीं है आए। लैपटॉप बंद हो गया है तो। ओके नहीं, व्हाट्सएप पे भी इतना मैसेज नहीं है। हाँ तो एक तकरीबन 51 मिनट तो हो गए हैं अभी। हाँ तो ऐसा करेंगे, ये कंप्लीट करके गेम पे बस इसके साथ वो उसका इंसिडेंट थोड़ा सा बता दूंगा, एलिस सलाम वाला। शायद वो जो आ गए अरे वो चला गया यार। वही सोच रहे थे हम। भाई लैपटॉप, अच्छा हाँ मैं लगा लैपटॉप बंद हो गया। चेक कर लेते हैं। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। हो गया जी। तो चलो हाँ। इसे फिर कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें तो एक बिल्डिंग हो जिसमें कि 10 फ्लोर हो,